नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर में धनखड़ की मिमिक्री करी। इस पर सभापति धनखड़ ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे निम्न स्तर का आचरण बताया और कहा कि ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि देश के जाट और किसान समुदाय का भी अपमान है। इस मामले पर पीएम मोदी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। पीएम ने उपराष्ट्रपति को फोन करके उनसे बात करी। पीएम ने उपराष्ट्रपति से कहा कि आपको जो आज सुनना पड़ रहा है वो मैं पिछले 20 सालों से सुन रहा हूं, मगर ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से सदन के बाहर राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ाया गया वो निंदनीय है। हंगामे के चलते सांसदों के निलंबन पर विपक्ष एक तरफ प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को तानाशाह बता रहा है, तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के अपमान की तस्वीरें खुद विपक्ष के आचरण पर भी प्रश्न खड़े कर रही हैं। ऐसे में आज कुछ सवालों के इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा करेंगे। कौन कौन से वो सवाल हैं आपको बताते हैं। राजनीति का सकारात्मक वर्सेस नकारात्मक मॉडल, क्या मोहब्बत की दुकान के फीके हैं पकवान? पहले पीएम का अपमान और अब उपराष्ट्रपति के सम्मान को नुकसान। क्या हताशा में विपक्ष कर रहा है सेल्फ गोल? मुद्दों के बजाय मान सम्मान पर क्यों हो रही है राजनीति? I will tell. I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know, because my question is, if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? I have a great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's not, please, it's one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay, it's not seriously. But if anyone takes it seriously, I am helpless. उन्होंने कहा 20 साल से उनको भी टारगेट किया और अब उनको उपराष्ट्रपति को भी कर रहे हैं। मैं कमेंट नहीं कर रहा कि जिस तरह का रवैया अपोजिशन की तरफ से रहा, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो आचरण सदन में विपक्ष का दिखा वो संवेदनशील किसी हालत से नहीं कहा जा सकता है। असंवेदनशील चरित्र का प्रदर्शन सदन में करने के बाद इस तरह के मिमिक्री की जा रही है जो संवैधानिक पदों में रहने वाले लोग, लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में काम कर रहे लोगों के बारे में मैं समझता हूँ कि यह कतई उचित नहीं है। और इस तरह के वक्तव्य हो या इस तरह के आचरण से देश की जनता आहत होती है। सर, एक take your seat. I'll tell you the issue. The office of chairman Rajya Sabha and office मैम आपका
एक सेकंड बैठिए 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 मैं आज मेरे मन में विचार आया। नो सॉरी, सुनिए दीपेंद्र जी बैठिए। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा and office of speaker is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine राहुल गांधी की तरफ से दरअसल जब सवाल राहुल गांधी से किया गया तो राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया इस मामले पर। तो क्या इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है और क्या विपक्ष का यह आचरण, दूसरी तरफ जो आरोप ये लगाया जा रहा है कि अमर्यादित है, इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। तपोस पाल जी है, नेता बीजेपी के। तपोस पाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिल शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। अनिल शर्मा जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। रामपाल जाट हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रामपाल जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से चर्चा की शुरुआत करूंगा। अनिल शर्मा जी, राहुल गांधी जी से जब प्रश्न किया गया आज, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। मेरा आपसे सीधा सवाल है, उम्मीद करूंगा कि सटीक जवाब आप देंगे। ये सब जो मिमिक्री हुई उपराष्ट्रपति की, क्या आप इसको एक शोभनीय आचरण मानते हैं, समझते हैं? वाजपेयी साहब, चैनल पर बैठे हुए सभी को नमस्कार, दर्शकों को अभिवादन। देखिए, मिमिक्री किसी की भी हो ठीक नहीं है, बस अपने सम्मानित व्यक्ति के साथ हो। लेकिन अगर वो भाजपा के नेता के खिलाफ अगर कोई इस तरह का मामला आता है तो वो तूल पकड़ता है, उसको तूल दिया जाता है। लेकिन वहीं देश की इतने बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में वाजपेयी जी की सरकार के समय जो घटना हुई, उसकी बरसी के दौरान ये घटना हो जाती है, तो इसको जब मांग की जाती है, लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी आवाज उठाने का काम है, उनकी आवाज को दबाने के लिए इतने सांसदों का निलंबन। अब आपके ये कह रहे हैं उपराष्ट्रपति जी कि ये मेरा अपमान नहीं, पूरी जाट समाज का अपमान है, देश का अपमान है। रमेश बिधूड़ी जी द्वारा जब दानिश अली पर अपशब्दों को, एक जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आतंकवादी तक क्या कहा गया था, तो क्या वो देश के मुसलमानों का अपमान नहीं था? क्या इस देश का अपमान नहीं था? आप लोगों ने तो कहा था कि देश के मुसलमानों का अपमान है। आप लोगों ने तो यही माना था ना अनिल शर्मा जी? रमेश बिधूड़ी के बयान को मुस्लिम समुदाय का अपमान तो आप लोगों ने माना था। तो फिर अगर जगदीप धनखड़ आहत होते हैं इस तरीके के आचरण से, तो फिर वो भी कह सकते हैं ना कि जाट समुदाय और किसान समुदाय का अपमान है। जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये देश की महिलाओं का अपमान नहीं था तो क्या? अनिल शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी आ रही। अनिल शर्मा जी, सबसे पहली बात तो ये बनती है कि उपराष्ट्रपति वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। आपने कहा अगर बीजेपी के किसी नेता के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है तो उसकी बड़ी सुर्खियां बनती हैं। वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। आपके भी जो भी चेयरमैन राज्यसभा में जो भी सांसद हैं, वो सबके चेयरमैन हैं। वो दलगत राजनीति से बंधे हुए तो है नहीं। दलगत राजनीति से बंधे हुए हैं और नहीं भी, दोनों ही कंडीशन है। उपराष्ट्रपति है तो दलगत राजनीति से बंधे हुए नहीं है, लेकिन भाजपा के द्वारा चुने हुए भाजपा के नेता है, पुराने राजनीति भी है। जब वो उनका अस्तित्व बीजेपी से जुड़ा है तो उनका अपमान बीजेपी, देश का अपमान हो जाता। प्रधानमंत्री जी के प्रति अगर एक भी टिप्पणी हो जाए तो देश का अपमान हो जाता है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ कोई भी टिप्पणी हो, वो देश का अपमान नहीं होता, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो, इंदिरा जी रहे हो, चौधरी चरण सिंह रहे हो,
अनिल मनमोहन शर्मा सिंह जी, रहे हो, जब उनका कोई भी अपमान आप कर व्यक्ति, दीजिए, वो मैं देश का अपमान नहीं होता है। तपोस पाल जी की तरफ आखिर मैं ये- जाऊंगा, आखिर ये उनसे अगला पैमाना सवाल कौन करूंगा, सा लेकिन है? अनिल शर्मा जी, आखिर ये कौन सा देखिए, पैमाना है राष्ट्रपति कि पद इन के पर लिए अगर आती कोई है चुना तो देश जाता का है अपमान हो जाता वो है, किसी और हम पार्टी पर से आए हो तो कोई सकता है, अपमान नहीं। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो किसी दल का नहीं होता, उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो किसी दल का नहीं होता, और लोकसभा स्पीकर भी अगर कोई व्यक्ति बनता है तो स्पीकर बनने के बाद वो किसी दल का नहीं रहता है। हाँ ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि किसी राजनीतिक दल के साथ हो सकती है, लेकिन एक बार उसने ये वाले पद ग्रहण कर लिए तो फिर वो किसी दल का नहीं कहलाता है। तपोस पाल जी, कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे नेताओं का जब अपमान होता है तब उस पर तो भारतीय जनता पार्टी को कभी दुख नहीं पहुंचता। रमेश बिदूड़ी इस तरीके के वक्तव्य देते हैं सदन के अंदर, जिससे विपक्षी सांसद जो हैं उनका अपमान होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति, उसका अपमान कर दिया जाए जो भाजपा से जुड़ा हुआ हो, तो आप लोग तिल का ताड़ बनाते हैं। आप अगर इनकी पृष्ठभूमि उठा के देखिए, लालू प्रसाद यादव जो पूरा इंडी गठबंधन है वो इसी से ग्रसित है। आप लालू प्रसाद यादव जी का देखिए, वो संसद भवन के अंदर लोगों की मिमिक्री बनाने के लिए फेमस है। आज ये इंडी गठबंधन में जो ममता बनर्जी है, उन्हीं का वो मिमिक्री बना रही थी वहां पे, और इनके जो लोग हैं ये इसके मिमिक्री बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। देखिए, ये जो मिमिक्री है ना, ये बेसिकली इन्होंने देश का मिमिक्री बनाया है, इन्होंने एक तरीके से देश का मजाक बनाया है। देखिए, जनता से चुने हुए और बाकी संवैधानिक पदों पे जो भी लोग हैं, उनकी इस तरीके से मिमिक्री बनाना और इतने सीनियर व्यक्ति को बनाना और खुद सीनियर होने के बावजूद करना इस तरीके की हरकतें, ये कहीं कभी शोभा नहीं देती। देखिए, इनको बाकी सारी चीजें समझनी चाहिए कि आप एक ऐसे पोजीशन पे है जहां पे कि आप दूसरों के लिए एक मिसाल बनते हैं, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। आप लीडर कहला रहे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। इस तरीके की बचकाना हरकतें करके आप देश को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा और पूरे विपक्ष को आज सामने आके सॉरी बोलना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने इस तरीके के हरकतें की हैं, जो कि बचपना ही नहीं है, उसमें मैच्योरिटी भी दिखती है। आपके अंदर देखिए वैल्यू सिस्टम पहले होना चाहिए कि आप सबसे पहले एक अच्छे कुशल राजनेता है, और अच्छे कुशल राजनेता की यही परिचय होता है कि वो दूसरे जो अच्छे कुशल राजनेता हैं उनका सम्मान करें। आप इस तरीके की हरकतें करके करना क्या चाहते हैं? आपको एक्सपेल किया गया किस ग्राउंड पे? तपोस पाल जी, आपको एक्सपेल तपोस पाल जी, आप ये तर्क आपका जो है, जो आपने बात उठाई कि पूरा देश सांसदों पर और नेताओं पर, जो लीडर्स होते हैं, उन पर वो नज़र टिका करके उनके आचरण को नोटिस करता है और उनके आचरण से बहुत कुछ सीखता भी है। लिहाजा इस तरीके का अगर व्यवहार होगा तो उससे जनता के बीच में क्या संदेश जाता है, अनिल शर्मा जी से मैं पूछूंगा। लेकिन अभी हमने तर्क सुना कल्याण बनर्जी का। तपोस जी, वो कह रहे हैं कि मिमिक्री तो एक आर्ट होती है, मैंने तो कला का प्रदर्शन किया है, इससे अपमानित होने वाली तो कोई बात नहीं है। देखिए, हर एक चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। आप मिमिक्री कहाँ पे कर रहे हैं? अगर आपको मिमिक्री का शौक है, आपको कॉमेडी का शौक है, तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, अलग स्टेज है, उसके लिए अलग ऑडियंस है। जहाँ पे आप खड़े हैं और जिस ऑडियंस को आप एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ पे देश के जो बिल्स हैं, अपकमिंग बिल्स हैं, उस पर डिस्कशन, उस पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। वहाँ पे देश के इश्यूज को डिस्कस करने के लिए बुलाई गई है, न कि वो एक मिमिक्री का प्लेटफॉर्म है और वो एक हास्यास्पद जगहों की चीजें हैं। देखिए, ये इस तरीके के लोगों को जांच करानी चाहिए, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं, ये मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर आप कह सकते हैं, कि वो अपनी पर्सनालिटी भूल गए हैं कि कहाँ पे क्या करना है, आपको कहाँ मिमिक्री करनी है और कहाँ पे सीरियस रहना है, और कहाँ पे देश के लिए बात करनी है, कहाँ पे अपने परिवार के लिए बात करनी है, कहाँ पे मजाक करना है, कहाँ पे क्या करना है। ये व्यक्ति एक कॉमन सेंस के दायरे में आता है और ये पर्पसफुली किया गया है। और आप एक चीज और देखिए, ये कहते हैं कि ये बहुत बड़े वकील हैं, इनकी हालत देखिए, ये वकालत कैसे करते होंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। जज के सामने क्या ये मिमिक्री करते होंगे? तो अभी तक तो ये फिर बार काउंसिल से निकाले गए होते।
तो अपने पेशे में तो ये रामपाल- बहुत सीरियस है, लेकिन जहाँ पे ये एमपी है, जहाँ पे देश ने इनको चुना है, जहाँ पे जनता ने अपने लिए इनको चुना है, ये उन जनता को मजाक बना रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो रामपाल जाट जी के पास चलूंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। यशस्वी प्रधानमंत्री के विजन से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाई है उत्तर प्रदेश के करोड़ों अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2,63,00,000 किसानों को मिला है स्वाभिमान से जीने का अधिकार। किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं 64,694 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत सभी किसानों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाती है 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता। अब किसान भाइयों को कृषि कार्यों के लिए किस्मत के भरोसे नहीं रहना होगा। अन्नदाताओं का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। कम ब्रेक और ज्यादा खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माननीयों के आचरण की मर्यादा क्या होनी चाहिए, इसी विषय पर दरअसल आज हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी संसद परिसर के अंदर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करी गई, उनका मजाक उड़ाया गया। हमारे साथ रामपाल जाट जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रामपाल जाट जी, सभापति को अभिभावक माना जाता है सदन का, और अगर उनका इस तरीके से अपमान किया जाए, कम से कम वो इस व्यवहार से अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो क्या ये आचरण उचित कहा जाएगा? जेब देता है ये क्या माननीयों को कि आप जिस व्यक्ति को अभिभावक कहा जाता हो उसी के साथ इस तरह का व्यवहार करें? यदि इस प्रकार का व्यवहार सबसे छोटी पंचायत, ग्राम पंचायत तक किया जाए, वहां भी अपमानजनक लगेगा। जो भी अध्यक्षता कर रहा है सरपंच, और राज्यसभा तो हमारे देश की बड़ी पंचायत, उसमें इस प्रकार के नाट्य मंथन का कोई स्थान नहीं है। और यदि उनकी भावना आहत हुई है माननीय सभापति जी की, सहज है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, इसमें जाटों का अपमान नहीं हुआ, इसमें किसानों का अपमान नहीं हुआ। इन दोनों शब्दों को तो केवल राजनीति के लाभ लेने के लिए जोड़ा जाए तो किसी भी दृष्टि से ये भी उचित नहीं कहा जा सकता। वो उपराष्ट्रपति है, वो किसी जाति के नहीं है, वो किसी वर्ग के नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति है। तो देश के उपराष्ट्रपति के सामने सबसे बड़ी पंचायत में इस ढंग का व्यवहार किसी भी ढंग से उचित नहीं है। उसी प्रकार उनको जाट कहना, उनको किसान वर्ग से संबोधित करना, उनका अपमान बताना, ये भी उतना ही गलत है। तीसरी चीज, एक कहना, ये आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। और एक घटना के लिए 141 सांसदों को सदन से निष्कासित कर दिया जाना, ये भी देश की जनता अच्छा नहीं मानती। देश की जनता की दृष्टि में ये उचित नहीं है। इसलिए हम किसी भी अपमान की गई घटना का ऐसा विश्लेषण नहीं करें, ऐसी समीक्षा नहीं करें जिससे भी लोगों की भावना आहत हो। इससे भी लोगों की भावना आहत हुई है। आप एक उपराष्ट्रपति को एक जाति का बता रहे हो, एक उपराष्ट्रपति को आप एक वर्ग का बता रहे हो, ये पद तो इन सबसे ऊपर उठा हुआ है भाई। चलिए तपोस जी से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन रामपाल जाट जी, अगर आप कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर बैठा होता है वो किसी खास जाति या समुदाय का ही नेता नहीं होता, वो पूरे देश का होता है, तो अगर पूरे देश के लिहाज से भी समझा जाए तब तो अपमान का स्तर बहुत व्यापक हो गया, तब तो पूरे देश का अपमान है। और अगर राजनीति के दोहरे मापदंड अपनाने की बात हो रही है तो भाई
ठीक है, एक तरफ से सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगता है कि भाई जब आपके सांसद अपमान करते हैं तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विपक्ष के ऊपर भी तो सवाल उठता है ना कि आप जब बीजेपी सांसद इस तरह का आचरण करते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा करके आप लोग भी बताते हैं, लेकिन जब आपकी तरफ से अगर कोई ऐसा करे तो आपको लगता है कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। तपोस पाल जी, एक उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वो एक संवैधानिक पद होता है, लेकिन आप उस संवैधानिक पद को जात पर, पात पर बांट रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बांटने वाली चीज ही नहीं है। देखिए, सम्मान आप किसी को बांट के नहीं दे सकते हैं, सम्मान सबका होता है। देखिए, रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि सबके लिए है, और एक इंडिविजुअल व्यक्ति, इस देश का संविधान यही तो करता है, तो हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को एक अधिकार देता है, और वो समान अधिकार होता है, और वो अधिकार ये है वोट देने का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार, और वो सम्मान ये देश की जो संविधान है वो देता है। आप उसको वो सम्मान देना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए तो इतने बड़े बड़े राजनेता जो इतने बड़े बड़े पदों पर हैं वो एक सामान्य व्यक्ति के पास जाते हैं। ये तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है भाई, यही तो खूबसूरती है हमारे प्रजातंत्र की। और आप देखिए, आपको सम्मान सबका करना पड़ेगा। आप अगर एक मुख होके और आपके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हुआ है और उसके लिए आप फिर दूसरे का आप सम्मान छीन लें, लेकिन तपोस डेरोगेटरी तरीके से कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है ना कि भाई प्रधानमंत्री भी कांग्रेस के नेताओं पर जिस तरीके की टिप्पणियां करते हैं वो अपमानजनक टिप्पणियां हैं, या रमेश बिदूड़ी ने जो टिप्पणी करी वो भी किसी का असम्मान करती हैं। समर्थ जी, देखिए, एक स्टेटमेंट मैं बोलना चाहूंगा कि ये कल्याण बनर्जी जो यहाँ मिमिक्री कर रहे हैं इनको एक्सपेल किया गया है। मैं कहता हूँ कि जज के सामने ये अगर इसी तरीके की मिमिक्री करेंगे तो इनके बार काउंसिल का जो लाइसेंस है वो ले लिया जाएगा। क्यों ले लिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने सम्मान नहीं किया। उन्होंने जिस चीज को वो धारण किए हुए, जो भी गाउन धारण किए हुए जहाँ पे वो खड़े हैं, वो उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उन्होंने बिहेव नहीं किया, तो ये प्रोटोकॉल उनके ऊपर लागू होगा और ये सारी चीजें उनके ऊपर की जाएंगी और उनको एक्सपेल किया जाएगा। चलिए, ठीक है। अनिल शर्मा जी, हम लोग को घरों में भी ये सिखाया जाता है कि जो माँ बाप हैं या हमारे परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनका सम्मान करना चाहिए। अगर कभी उनका कोई आचरण हमें उचित नहीं भी लगता है तब भी हमको इस तरह का व्यवहार न करें हम उनके साथ कि उनका कहीं अपमान हो। और फिर ये तो सर्वोच्च संस्था है, सदन है और माननीय हैं, लीडर हैं। लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि सभापति को अभिभावक माना जाता है, क्या उनके साथ किसी व्यक्ति का जिसको लीडर कहा जाता हो उसका ऐसा आचरण होना चाहिए? इधर उधर की बात मत करिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अनिल जी, चलिए अनिल जी से शायद हम संपर्क फिर से साधने की कोशिश करेंगे। रामपाल जाट जी, अच्छे खासे मुद्दों को विपक्ष उठा रहा था, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे लोकतंत्र को खतरा हो, संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा, तमाम बातें विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही थी। लेकिन जब इस तरीके का आचरण सामने आ जाता है तो बातचीत या विमर्श जो है वो मुद्दों से भटक जाता है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि विपक्ष ने फिर सेल्फ गोल कर लिया। निलंबन पर जो चर्चा हो रही थी वो अब इस पर आ गई है। आप एकदम सही कह रहे हैं। ये दृष्टिकोण यदि सबका है तो मैं सोचता हूँ जिस घटना की बात की जा रही है, इस घटना में तो स्वयं जिस सांसद ने ये काम किया है उसका अपमान सबसे ज्यादा है। जहां तक सदन के उपसभापति की बात है, वो तो बड़े आदमी, और एक हमारे लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रही हरि को घटो, जो भग मारी लात। तो बड़प्पन तो इसमें होता कि इसको क्षमा करते हुए हमारे सभापति जी कहते मैंने क्षमा किया, लेकिन इस सदन की गरिमा के लिए अच्छी नहीं है और इसको देश भी देखता, लेकिन इन्होंने इसको भी राजनीति बना दी। तो ये जो निंदा आधारित राजनीति का ट्रेंड देश में चल रहा है, एक दूसरे की टांग खिंचाई, मुद्दों से भटकना, मुद्दों से भटकाना, ये देश के हित में तो किसी भी ढंग से नहीं। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि हमारे राजनीतिक दल
राजनीतिक नेता इस निंदा को और ऐसी घटनाओं का अपमान मानने को बंद करे, स्वयं का अपमान, और कहे क्षमा किया। ये बड़ा मन रखे। ठीक है रामपाल जी, आपकी बात आ गई कि जब व्यक्ति बड़ा होता है उसको बड़प्पन दिखाना चाहिए, इसको अपना व्यक्तिगत अपमान नहीं मानना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो ये बात है, आप इसको कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं को, सदस्यों को ये भी समझना चाहिए कि उनकी आचरण की भी एक मर्यादा होती है। अनिल जी, मुद्दों को उठा रहे थे आप लोग, जिस तरह से आप लोग निलंबन का मामला उठा रहे थे, बेरोजगारी का विषय उठा रहे थे, वो विषय उठाते उठाते जब ये वीडियो सामने आ गया तो मुद्दों से भटकाव नहीं हो गया? देखिए वाजपेयी साहब, जरा से मामले को मैं आपको छोटा सा थोड़ा बैक फ्लैश में ले चलता हूँ। समय की कमी है अनिल शर्मा जी, समय की कमी है, आप संक्षिप्त जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने भी सदन के अंदर मिमिक्री होती थी, वो लोग मुस्कुराते थे। सुषमा स्वराज जी मुस्कुराती थी, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन यहाँ देश के उपराष्ट्रपति जी को अपना अपमान लग रहा है। लेकिन ये जो व्यवस्था में दिखा रहा हूं, जिस प्रकार से ये झुक रहे हैं और वहां नमस्कार का जवाब भी नहीं दिया जा रहा, ये उपराष्ट्रपति जी की गरिमा कहाँ की है? यह भी तो देखने को मिलना चाहिए ना। तब रीढ़ कहाँ चली जाती, कितना रीढ़ झुकती है, कितना तनती है। दूसरी बात, आप क्या मिमिक्री बनाने लगेंगे उसका रोड पे? सुन लीजिए एक मिनट भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो आप सुन लीजिए। देश की महिला को आप अगर इस तरह के, आप इस देश के पूरे जो संविधानिक संगठन है उसकी बदतमीजी कर रहे हैं आप। आपके राहुल गांधी और आपके जो लोग महिलाओं का अपमान जो करते हैं, देश के प्रधानमंत्री होकर वो कायम है महिलाओं को जर्सी गाय, ये सब प्रधानमंत्री का ये गर्मा है, प्रधानमंत्री पद की। मिमिक्री करने के लिए आए हैं आप। किस गर्मा की बात करते हैं? चलिए ठीक है, चलिए आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की कमी है। देखिए, लोकतंत्र में मुद्दों पर और कार्यक्रम के आधार पर एक दूसरे का विरोध होता है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपनी मर्यादा में सबको रहना चाहिए। इस तरीके का व्यक्तिगत अपमान किसी भी तरफ से किया जाए वो शोभनीय नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।